वक्त की बड़ी खबर से शुरुआत करते हैं इस बुलेटिन की। आरएसएस और उसके सहयोगी संगठनों के घर वापसी कार्यक्रम के बीच मोदी सरकार को सताने लगी है अल्पसंख्यकों की चिंता। अब मोदी सरकार अल्पसंख्यकों तक अपनी पहुंच बनाने के लिए कोशिशें शुरू करने जा रही है। इन कोशिशों में मोदी सरकार की मदद करेंगे बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन। इंडियन एक्सप्रेस की खबर के मुताबिक विज्ञापन के जरिए अमिताभ बच्चन मोदी सरकार की छवि सुधारते हुए नजर आएंगे। इस विज्ञापन में अमिताभ विकास के लिए धर्म और जाति से ऊपर उठकर काम करने की बात कहते दिखेंगे। अखबार के मुताबिक विज्ञापन का आइडिया खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का है और इसी आइडिया के तहत अब केंद्र सरकार काम करेगी, जिन्होंने खुद अमिताभ को बुलाया है। नरेंद्र मोदी ने खुद अमिताभ बच्चन को इस एड के लिए बुलाया है। इतना ही नहीं, अखबार के मुताबिक अल्पसंख्यक राज्य मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी देश के उन इलाकों का जल्दी दौरा भी शुरू करेंगे जहां अल्पसंख्यकों की तादाद काफी ज्यादा है। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर जो इंडियन एक्सप्रेस के हवाले से खबर आई है कि मोदी सरकार को अब चिंता सताने लगी है अल्पसंख्यकों की, और इसी के तहत एक एड फिल्म बनाई जाएगी। एड कैंपेनिंग के तहत अमिताभ बच्चन को खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, ऐसी खबर है कि न्योता दिया है इस एड फिल्म के लिए, और जल्द ही अमिताभ बच्चन अब तारीफ करते हुए नजर आएंगे। अल्पसंख्यकों को पास बुलाने की कोशिश है, यह खबर छपी है। अब विज्ञापन के जरिए अमिताभ बच्चन मोदी सरकार की छवि सुधारते हुए नजर आएंगे। धर्मनिरपेक्ष दिखने की कोशिश है क्या? विज्ञापन में अमिताभ विकास के लिए धर्म और जाति से ऊपर उठकर काम करने की बात करते नजर आएंगे। ये एड कैंपेनिंग का हिस्सा होगा, और एड कैंपेनिंग का हिस्सा ये होगा कि इसी के तहत ये आइडिया आगे बढ़ाया जाएगा विकास का एजेंडा बुलंद करते हुए। और आरएसएस और उसके सहयोगी संगठनों के घर वापसी कार्यक्रमों के बीच मोदी सरकार को सताने लगी चिंता, और इसी संबंध में बातचीत की हमने मुख्तार अब्बास नकवी से। मेरे साथ में बात करने के लिए हैं खुद MOS माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्टर मुख्तार अब्बास नकवी, उनसे बात करते हैं। सर, क्या एजेंडा है आप लोगों का? देखिए, हम मोदी जी की जब सरकार आई तो हमारा सबसे ज़्यादा बड़ा संकल्प था सुशासन के माध्यम से विकास की रोशनी आखिरी आदमी तक पहुँचे। उसको आखिरी आदमी तक पहुँचे ही नहीं, बल्कि उस व्यक्ति को विकास की रोशनी का एहसास भी हो सके, उसकी ज़िंदगी में उसका बदलाव भी दिखाई पड़े। निश्चित तौर से उसके दृष्टि से हम ईमानदारी के साथ, मजबूती के साथ उस दिशा में काम कर रहे हैं। लेकिन हमारा मानना है कि हम केवल मंत्रालय में बैठ करके इतने बड़े तबके, जो कि बहुत बड़ा तबका है जिसके देश तक की विकास की रोशनी किन्हीं राजनीतिक साजिशों के चलते नहीं पहुँच पाई है, इसलिए उस तक पहुँचे। और इसलिए सुशासन के लिए हम सुशासन के माध्यम से हम सशक्तिकरण का संवाद करेंगे। सुशासन के लिए सशक्तिकरण संवाद, और उस संवाद के माध्यम से हम उन लोगों के दुख दर्द, उन लोगों की ज़रूरतों, उन लोगों की परेशानियों को समझेंगे। और जो योजनाएं, सरकार की बहुत सी योजनाएं हम मानते हैं कि कोई कम नहीं है, उन योजनाओं का उन तक लाभ पहुंचा या नहीं पहुंचा, अगर पहुंचा तो उसका और क्या चीज़ होनी चाहिए जिससे कि उनकी ज़िंदगी जो है वो मुख्य धारा में लौट सके, प्रगति की मुख्य धारा में लौट सके, और वो अपनी ज़िंदगी के आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक विकास की राह में तेज़ी के साथ आगे बढ़ सकें। इस दृष्टि से मैंने खुद कहा है कि मैं मंत्रालय में बैठ करके नहीं, बल्कि हम लोगों के बीच जा करके, ग्राउंड जीरो पर जा करके, और लोगों के जो सरोकार है, लोगों की समस्याएं हैं, उसके समाधान की दिशा में काम करेंगे। लेकिन विपक्ष का यह भी कहना है कि आप लोगों ने जो एजेंडा शुरू किया है वहां पर जाके लोगों से बातचीत करके, वो उनका ये कहना है कि ये डैमेज कंट्रोल के तहत आप लोगों ने शुरू किया। इसमें कोई डैमेज नहीं है। किस चीज़ का डैमेज कंट्रोल? हम तो जो है वो विकास का संकल्प लेकर के, विकास का लक्ष्य लेकर के लोगों तक जा रहे हैं, और लोगों तक विकास पहुंचाने के ईमानदारी के संकल्प के साथ जा रहे हैं। और हमें लगता है कि जब हम कहते हैं कि सुशासन के लिए जो है वो हम काम करते हैं, हम विकास के लिए काम करते हैं, और सुशासन संवाद सशक्तिकरण के लिए सुशासन का संवाद। तो इसलिए जो सशक्तिकरण की ज़रूरत है, जो एम्पावरमेंट की ज़रूरत है माइनॉरिटीज़ को, चाहे वो मुस्लिम्स हों, चाहे क्रिश्चियंस हों, चाहे सिख हों, चाहे जैन हों, चाहे बौद्ध हों, चाहे पारसी हों, उन सबको इस बात का एहसास होना चाहिए कि नरेंद्र मोदी जी की सरकार जब सबका साथ, सबके विकास की बात करती है तो वो विकास की रोशनी आखिरी आदमी तक पहुँचाने के संकल्प के साथ बात करती है। और इसलिए हम ज़मीन पर जा करके लोगों के साथ मिलेंगे, लोगों को
जब आपके पास ज़मीन पर बैठेंगे तो मुझे लगता है जो फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस होता है, लोगों को ज़रूरत क्या है, लोगों को ज़रूरत, हम यहाँ कागज़ों पे बैठ करके योजना बना ले तो ज़रूरत नहीं दिखती, ज़रूरत दिखती है ज़मीन पर। और इसलिए हमने तय किया है कि हम ज़मीन पर जाएंगे, लोगों तक मिलेंगे, लोगों तक विकास की रोशनी पहुंचाने के संकल्प के साथ जाएंगे, और साथ ही साथ जो योजनाएं हैं उन योजनाओं में कोई बिचौलिया उन योजना को हड़प न सके, सीधे आम लोगों तक उस योजना का लाभ पहुंच सके, इसकी कोशिश करेंगे। साथ ही साथ बंगाल की सीएम ममता बनर्जी के बारे में बात करें तो उन्होंने कहा है कि लैंड एक्विजिशन बिल जो है उसे पास कराने के लिए सरकार को मेरी लाश से गुजरना पड़ेगा। देखिए, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी साहिबा, हमें लगता है कि बहुत बड़े पैमाने पर वो कहीं ना कहीं जनता से कट गई हैं। जनता की लीडर के रूप में वो उभरी थी। आज जनता के हितों की सबसे ज़्यादा ये सरकार जो पश्चिम बंगाल की है वो उस पर कुठाराघात कर रही है, उस पर हमले कर रही है। तो मुख्तार अब्बास नकवी को आपने सुना। केंद्र सरकार की बड़े पैमाने पर तैयारी है कि अल्पसंख्यकों को लुभाया जाए, और इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ शोभा ओझा जी जुड़ी हुई हैं, कांग्रेस की प्रवक्ता हैं। शोभा जी, आप क्या कहेंगी? धर्मनिरपेक्ष दिखने की कोशिश है केंद्र सरकार की और इसी के तहत आकर्षित करने की कोशिश है अल्पसंख्यकों को। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का अगर हम इतिहास और चरित्र देखें तो रावण की तरह इनके कई मौके होते हैं। एक तरफ हिंदू महासभा, जनसंघ, आरएसएस और तमाम वो संस्थाएं हैं जो लगातार अल्पसंख्यकों में एक डर और खौफ का माहौल इस देश में खड़ा कर रही है, और दूसरी तरफ केवल और केवल लिप सर्विस से ये सरकार अल्पसंख्यकों को एक विश्वास दिलाना चाह रही है कि सरकार अल्पसंख्यकों के साथ है। ये साफ तौर पे इनका दोहरा चरित्र को दिखाती है। लेकिन शोभा जी, इसमें खामी क्या है? इसमें खामी क्या है अगर बड़े पैमाने पर ये केंद्र सरकार सोच भी रही है? सबसे पहले जो सबसे जरूरी है कि अल्पसंख्यक अपने आप को महफूज समझे इस देश में, उसके संवैधानिक अधिकार उसे मिले। उस पे आप एक तरफ आपकी संगठन जो आपसे जुड़े हुए हैं एक खौफ का माहौल पैदा करें अल्पसंख्यकों में, और दूसरी तरफ सरकार ये बताने की कोशिश करें कि वो शुभचिंतक है अल्पसंख्यकों की। तो दोनों चीजें एक साथ नहीं हो सकती, ये दोहरे मापदंड तो नहीं अपनाए जा सकते। सरकार को सबसे पहले जो संवैधानिक अधिकार है अल्पसंख्यकों का कि वो अपने आप को सुरक्षित महसूस करे। शोभा जी, धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। शोभा ओझा का साफ तौर पर कहना है कांग्रेस ये आरोप लगा रही है कि केंद्र सरकार दोहरे मापदंड अपनाती है इस तरह के मामलों में। और प्रशांत हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, एबीपी न्यूज संवाददाता, इस मसले पर जानकारी देने के लिए। प्रशांत, केंद्र सरकार की तैयारी तो है कि इस पूरे प्रोग्राम को बड़े पैमाने पर पूरे देश में फैलाया जाए, लेकिन शुरुआत कहां से करेगी केंद्र सरकार, और क्या कुछ जानकारी इस कार्यक्रम के बारे में मिल पाई है केंद्र सरकार की? जी देखिए, मुख्तार अब्बास नकवी का जहां तक सवाल है, वो अपनी शुरुआत जो करने जा रहे हैं वो केरल से करेंगे। जहां तक हमें जानकारी मिली है 2 या 3 जनवरी को वो केरल जाएंगे और वहां के अलग अलग जिलों में जाएंगे जहां पर, क्योंकि हम जानते हैं केरल में अल्पसंख्यकों की एक बड़ी आबादी है। केरल में क्रिश्चियन समुदाय के लोग वहां काफी संख्या में रहते हैं, तो वहां से वो उसकी शुरुआत करेंगे। उसके देश के अलग अलग इलाकों में जाएंगे मुख्तार अब्बास नकवी। उसके अलावा जनवरी के अंत में जितने देश भर के जो माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्टर, लेकिन इस बीच प्रशांत, मुश्किल हो जाएगा केंद्र सरकार के लिए सफाई देना धर्मांतरण और धर्म परिवर्तन जैसे मुद्दों पर, क्योंकि केरल से कई मामले सामने आए हैं। बिल्कुल बिल्कुल, और इसलिए मुझे लगता है कि जो केरल चुना गया उसके पीछे बिल्कुल रणनीति यही है कि केरल से कई इस तरह के मामले सामने आए हैं जहां पर घर वापसी के तहत कार्यक्रम चलाए गए थे विश्व हिंदू परिषद की तरफ से, और वहां पे ये बड़ा मुद्दा बना था। इसलिए लगता है कि सरकार की तरफ से केरल सबसे पहला राज्य चुना गया। उसके अलावा मुख्तार अब्बास नकवी उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल सभी राज्यों में जाएंगे जहां जहां माइनॉरिटी कंसंट्रेटेड डिस्ट्रिक्ट हैं। लगभग 80 जिले 90 जिले ऐसे हैं जहां पर माइनॉरिटीज की संख्या लगभग 20% के आसपास है। तो वैसे जिलों में मुख्तार अब्बास नकवी जाएंगे और सरकार की बात उसमें रखेंगे। उसके अलावा एक एड कैंपेन भी चलाया जाएगा, जैसा आपने कहा। अमिताभ बच्चन खुद जैसे कि प्रशांत लगातार जानकारी दे रहे हैं कि अल्पसंख्यकों को लुभाने की कोशिश है मोदी सरकार की और अपने आप को सेकुलर दिखाने की कोशिश है समाज के सामने। इसके अलावा ये भी बात सामने आई कि केरल से इस कार्यक्रम की शुरुआत होगी। साफ तौर पर अल्पसंख्यकों को आकर्षित करने की कोशिश होगी, लेकिन इसे कैसे झुटला सकेगी मोदी सरकार की जो धर्मांतरण और धर्म परिवर्तन जैसे खबरें लगातार इस देश में सामने आ रही हैं।